जिन दोस्तों का आधार क्लाइंट की सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रही है दोस्तों, या फिर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रही है ये सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों CSCS-PB की ओर से पूरी डिटेल आ चुकी है कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम की शूट आउट हम करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारी आधार UCL की सॉफ्टवेयर ओपन हो रही है, जिन दोस्तों का भी आधार UCL की सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रही दोस्तों और इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो दोस्तों आगे किस प्रकार से इसकी शूट आउट निकालेंगे, चलिए हम आगे जानेंगे वीडियो में। तो ये रहा वो सेटिंग दोस्तों जिसे आपको अपने कंप्यूटर में फॉलो करना है। पूरी सेटिंग बताई गई है दोस्तों कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम की शूट आउट आप करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो तभी आप इस प्रकार का कंप्यूटर में छेड़छाड़ करें, वरना अपने कंप्यूटर के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें, वरना दोस्तों आपकी आधार UCL की सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट भी हो सकती है या फिर आपकी सॉफ्टवेयर ओपन ना हो, इस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। तो दोस्तों जो स्टेप इसमें बताई गई है इसे एकदम केयरफुली आपको करना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें तभी आप इस प्रॉब्लम को शूट आउट कर पाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसे रीड करेंगे और आगे देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का शूट आउट हमें निकालना है। साथ ही दोस्तों ये लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसे रीड और प्रॉपर्टी की जिप फाइल साथ ही वीडियो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसे एक बार अच्छे से आप वॉच कर सकते हैं। साथ ही मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको सेटिंग करनी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारी सेटिंग को एकदम केयरफुली आपको करना है। तो चलिए दोस्तों सारी स्टेप को एक बार हम रीड करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसे हम फॉलो करेंगे। डियर ऑल बैंकिंग करस्पॉन्डेंट VLE, ये हमें CSCS-PB की ओर से ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आई थी दोस्तों कि किस प्रकार से हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम को शूट आउट करना है। दिस इज इन्फॉर्म यू दैट हुज VLE फेसिंग ऑटोमेटिक क्लोज सॉफ्टवेयर इशू, काइंडली फॉलो बेलो स्टेप टू रिसॉल्व द इशू। पहला स्टेप हमें क्या करना है दोस्तों, माई कंप्यूटर में जाना है और C ड्राइव को ओपन करना है। इसके बाद हम UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फोल्डर को ओपन करेंगे। तीसरी स्टेप में दोस्तों आधार इनरोलमेंट क्लाइंट की फोल्डर को ओपन करेंगे। चौथी स्टेप में हमें सीट की फोल्डर को ओपन करना है। पांचवी स्टेप में दोस्तों सीट की फोल्डर को जब हम ओपन करेंगे उसके अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर की जिप फाइल दिखेगी, क्लाइंट OTA 3.3.42 101/1 विंडो 32 एक्सट्रैक्ट। इस फाइल को दोस्तों हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके अंदर जितनी भी फाइल होंगी दोस्तों उसे हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और कॉपी कर लेंगे। इसके बाद छठे स्टेप में हमें क्या करना है, गो बैक कर लेना है और हम सर्विसेज में जाएंगे और जो 4 सर्विस होंगे उसे हम बंद कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे, जैसे कि आधार कैमरा वेंडर, दूसरा रहा आधार मल्टीपल प्लेटफॉर्म और तीसरा आधार OTA अपडेट क्लाइंट। ये तीनों एप्लीकेशन को दोस्तों हमें स्टॉप कर देना है। जब दोस्तों ये तीनों एप्लीकेशन को हम स्टॉप कर देंगे, इसके बाद जो हमने कॉपी किया होगा 3.3.4 101 वाली फाइल को, उसे हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता होगी। उसे रिप्लेस हमें करना है दोस्तों आधार इनरोलमेंट क्लाइंट की फोल्डर में, तो इसे भी एकदम ध्यानपूर्वक करना है। जब हम पेस्ट करके रिप्लेस कर लेंगे इसके बाद हमें 10 मिनट वेट कर लेना है। साथ ही दोस्तों डाउनलोड वीडियो एंड प्रॉक्सी फाइल की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी फाइल हमें पेस्ट करने की आवश्यकता होगी अगर हमारी UCL की सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होती है। तो चलिए आगे हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप हमें किस प्रकार से पूरा करना है, ये सारे स्टेप को किस प्रकार से हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप हमारा रहेगा दोस्तों माई कंप्यूटर को हमें ओपन करना है। जब हम माई कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे इसके बाद लोकल डिस्क C ड्राइव को हम ओपन करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फोल्डर नजर आ रही होगी, इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमें आधार एनरोलमेंट क्लाइंट पे क्लिक करना है। जैसा कि दोस्तों हमने स्टेप में पढ़ा था कि हमें सीट की फोल्डर को ओपन करना है, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। तो ये रहा दोस्तों वो अपडेट फाइल जो अपडेट हुई है आधार UCL की। इसे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे। जब ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके बाद उन सारी फाइलों को हमें कॉपी कर लेना है। जब हम कॉपी कर लेंगे दोस्तों इसके बाद हमें इसे मिनिमाइज कर देना है और सर्च में हम लिखेंगे सर्विस। जब हम सर्विसेज लिखेंगे दोस्तों तब हमें इस प्रकार की डैशबोर्ड नजर आएगी। अब आप फर्स्ट 4 एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे, आधार कैमरा वेंडर डिवाइस मैनेजर, इसे हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन भी हमें स्टॉप कर देना है। जब सेकंड ऑप्शन स्टॉप कर देंगे फिर हम तीसरी एप्लीकेशन को भी स्टॉप कर देंगे, आधार OTA अपडेट क्लाइंट, इसे भी दोस्तों हमें स्टॉप कर देना है। जब ये तीनों एप्लीकेशन को हम स्टॉप कर देते हैं दोस्तों इसके बाद फिर से हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। अब हमें फिर से C ड्राइव की फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे हम सीट की फोल्डर में होंगे। अब हमें क्या करना है, बैक करना है। जब हम क्लाइंट OTA को एक्सट्रैक्ट करके पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसके बाद हम इसे बैक कर देंगे। अब कर्सर पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको खाली स्थान पे कर्सर को क्लिक करना है, किसी भी स्थान पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे जो भी फाइलों को आपने पहले कॉपी किया था। इसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगी रिप्लेस की, जो फाइलें पहले से है वो रिप्लेस हो जाएगी। जब हमारी फाइलें रिप्लेस हो जाती हैं दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्या करना है दोस्तों, ये जो आपको लिंक नजर आ रही होगी इस लिंक को आप ओपन करेंगे। यहाँ से एक जिप फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें पूरी सेटिंग बताई गई है कि किस प्रकार से आपको सेटिंग करनी है। इसे एकदम ध्यानपूर्वक आपको वॉच करना है
तभी इस प्रॉब्लम को आप शूट आउट कर पाएंगे, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना हो सकता है, जैसे कि आपके आधार यूजल की सॉफ्टवेयर ओपन ही ना हो। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो प्रॉक्सी प्रॉपर्टी को आपको दोस्तों कॉन्फ़िग की फोल्डर पे रिप्लेस करना है। तो वो कॉन्फ़िग की फोल्डर ये रहा, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी वाली, जो आप प्रॉपर्टी वाली डाउनलोड करके कॉपी करेंगे, उसे आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब हम आगे जानेंगे दोस्तों कि वीडियो को किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है और प्रॉपर्टी की जिप फाइल को किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है। तो ये रहा वो लिंक दोस्तों, जिसे हम क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार की डैशबोर्ड आपको नजर आएगी, जहां आप देख पाएंगे फेसिंग ऑटोमेटिक क्लोज सॉफ्टवेयर इशू। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे अपने पीसी में। ये सॉफ्टवेयर की जिप फाइल 33 MB की है दोस्तों, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जब इस लिंक को आप डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, तो इसे आप सोल्व करेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे, फिर आपको शो इन फोल्डर करना होगा। अब हमें दोस्तों इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, इस जिप फाइल की फोल्डर कुछ इस प्रकार की नजर आएगी हमें। इसे हम ओपन करेंगे, तो ये रहा दोस्तों प्रॉक्सी की प्रॉपर्टी फाइल। इसे हम कॉपी करके कॉन्फ़िग की फाइल में हमें पेस्ट करना है। तो इसी कॉन्फ़िग की फाइल में दोस्तों हमें इस प्रॉपर्टी को पेस्ट कर देना है। तो सारी स्टेप को दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। एक बार हम वीडियो को देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सारी चीज़ों को करना है दोस्तों। तो चलिए हम इसे एक बार प्ले करेंगे और साथ में जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो इशू आ रही है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रही है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, माई पीसी में जाना है, इसके बाद सी ड्राइव में जाना है, यूडीआई ऑथोरिटी की फोल्डर पे जाना है, फिर हमें आधार एनरोलमेंट क्लाइंट की फोल्डर पे चले जाना है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सीट की फोल्डर में चले जाना है, मतलब सीट की फोल्डर को ओपन करना है। जब हम सीट की फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके बाद क्लाइंट ओटीओ को एक्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी फोल्डर को हमें एक्सट्रैक्ट करनी होगी, तभी हम सारी फाइलों को कॉपी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जब हमारी फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, फिर हमें क्या करना है, सर्विसेज में चले जाना है। सर्विसेज में जब आएंगे, तो पहली 3 एप्लीकेशन जो होगी उसे हम स्टॉप कर देंगे। पहला एप्लीकेशन हमारा आधार कैमरा का होगा, उसे हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आधार मल्टीपल का भी हम स्टॉप कर देंगे। तीसरी एप्लीकेशन को भी हमें स्टॉप कर देना है, आधार ओटीए की। चौथी एप्लीकेशन को भी आप स्टॉप कर सकते हैं। जब हम सारी एप्लीकेशन को स्टॉप कर देंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, ओटीई की जिस फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसे हम कॉपी कर लेंगे सारी फाइलों को। इसके बाद फिर से हम आधार एनरोलमेंट क्लाइंट की फोल्डर पे चले आएंगे बैक होके, और किसी भी खाली स्थान पे दोस्तों हमें राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। रिप्लेस फाइल की ऑप्शन आएगी, इसे हम रिप्लेस द फाइल पे क्लिक कर देंगे। इस वीडियो को दोस्तों आपको एकदम केयरफुली वॉच करना है, तभी आप इस प्रॉब्लम को शूट आउट कर पाएंगे। फिर से हमें क्या करना है दोस्तों, सर्विसेज पे चले जाना है, और इसके बाद फिर से हम इसे स्टार्ट कर देंगे। जितनी भी एप्लीकेशन को हमने स्टॉप किया था, सारे एप्लीकेशन को दोस्तों हम स्टार्ट कर देंगे। मतलब 4 जो एप्लीकेशन थी जिन्हें हमने स्टॉप किया था, सभी को हम स्टार्ट कर देंगे। जब हम सभी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देंगे, फिर हमें इसे क्लोज कर देना है। अब हम दोस्तों फिर से आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखेंगे, हमारी आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर ओपन हो रही है या नहीं। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर ओपन हो चुकी है। इसके बाद भी आपकी आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होती है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रॉक्सी प्रॉपर्टी फाइल को हम कॉपी करेंगे, जिसे हमने इस लिंक की मदद से डाउनलोड किया है। इस फाइल को दोस्तों हमें कॉपी करना है, और फिर क्या करना है हमें, इसके बाद हम सी ड्राइव में चले जाएंगे। तो ये रहा हमारी सी ड्राइव, और क्या करेंगे, इसके बाद यूआईडी ऑथोरिटी पे हमें चले जाना है। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में भी हम चले जाएंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कॉन्फ़िग की फोल्डर आपको नज़र आ रही होगी, इसे हमें ओपन करना है। यहाँ दोस्तों आप एक फ़ाइल देख पा रहे होंगे, प्रॉक्सी प्रॉपर्टी। इसी स्थान पे दोस्तों हमें पेस्ट कर देना है उस फाइल को, जिस फाइल को अभी हमने कॉपी किया था।
सेकेंड वीडियो भी दोस्तों आप वॉच कर सकते हैं, और अगर आपकी आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर सॉल्व नहीं होती है तो आप इसकी मदद से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।